तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं 11 स्टॉक्स। और ये जो 11 स्टॉक्स है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं और जो फ्यूचर पोटेंशियल है इनकी ग्रोथ का वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आता है। और रिसेंटली हमने देखा इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली, 40-50% 30% तक की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट में जब रिकवरी आ रही है तो इन कंपनीज़ में भी स्टॉक में बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको डिस्काउंट में इन कंपनीज को बाय करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और डिस्काउंट पे भी हमको मिल रही है, तो यहाँ पर आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर सिचुएशन है, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी इन कंपनीज के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। तो पहला स्टॉक कौन सा है? तो पहला स्टॉक है यहाँ दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली इन्फो एज यानी कि नौकरी.com। और नौकरी.com एक खुद ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, देखिए जिसके पे बेसिकली यहाँ पर 90 to 95% का ट्रैफिक आता है। जितनी भी जॉब लिस्टिंग्स हैं वो हमको इस साइट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी वजह से एक नेटवर्क इफेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट होता है। तो अपने आप में ही एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, कैश काउ बिजनेस है दोस्तों इनका ये। लेकिन इसी के साथ अगर आपको देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में यहाँ पर प्ले करना है, अगर आप चाहते हैं कि यार स्टार्टअप में हम निवेश कर पाएं, क्योंकि बीइंग अ रिटेल निवेशक हम स्टार्टअप्स में डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते, तो इन्फो एज हमको दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि हम उस उन स्टार्टअप्स में, उन इनिशियल स्टेजेस पे, उन कंपनीज में निवेश कर पाएं जो आगे यूनिकॉर्न बनती है। क्योंकि इस कंपनी के पास ऐसा मैनेजमेंट है जो यहाँ पर महारत है एक स्टार्टअप्स में निवेश करने की। आज आप देख लीजिए जोमेटो कहाँ पर है, पॉलिसी बाजार कहाँ पर है और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो भी आज बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मुझे लगता है इन्फो एज दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त हमको गिरावट देखने को मिली, अराउंड 45% की। लेकिन अब यहाँ पर निचले स्तरों पे बहुत ही ज़बरदस्त आप देखिए एक सपोर्ट है, एक डिमांड जोन है, यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आया, यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और यहाँ पर अब बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो बाइंग के संकेत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, बाइंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है बॉटम पे। तो यहाँ पर हो सकता है एक्यूमुलेशन दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा हो, तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, तो आप अपनी एसआईपी को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप देखिए टाइमिंग दोस्तों, हम यहाँ पर टाइमिंग नहीं कर सकते, हो सकता है यहाँ से इन्फो और गिर जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सपोर्ट पे खरीदना है। सपोर्ट पे क्या है, डिमांड जोन है। होता क्या है देखिए दोस्तों, अगर हम वेट करते रह जाते हैं तो हम मौका भी चूक जाते हैं। क्या पता यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाए, एकदम रैली हमको आते हुए देखने को मिले। पहले भी देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके कितनी ज़बरदस्त रैली हुई, फिर बाद में और करेक्शन आ गई, ठीक है, लेकिन अब फिर से सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है फिर से ये रैली हमको ऐसी ही देखने को मिले। तो यहाँ पर हर सपोर्ट पे हमको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर कंपनी पे आपको भरोसा है तो मेरे ख्याल से आपको कन्विक्शन के साथ उसको बाय करना चाहिए। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी दोस्तों अमाइन सेक्टर की एक दिग्गज बालाजी अमाइंस। यहाँ पर आप एल्काइल अमाइंस को भी ले सकते हैं, लेकिन बालाजी अमाइंस में आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम है, देखिए क्या गजब की बाइंग दोस्तों यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और इस लेवल पे हमने कई बार इसको डिस्कस किया, बाय कीजिए बाय कीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी मौका है, बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अमाइंस की डिमांड अच्छी खासी है और यहाँ पर डुओपोली है, एंट्री बैरियर से कई सारे। तो यहाँ पर आप दोनों कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, चाहे अल्काइल अमाइंस में भी कर सकते हैं, बालाजी अमाइंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। बालाजी अमाइंस के थोड़े से बेहतर हैं, तो आप इस कंपनी पे भी अपनी रडार पे रख सकते हैं और इस लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा रिट्रेस हो, ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। और इन कंपनीज को दोस्तों, सारी कंपनी से देखिए Q4 के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो Q4 के नंबर्स भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। इन स्टॉक में किस प्रकार की मूवमेंट रहती है तो वो भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस लेवल पे जरूर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स, बहुत ही शानदार कंपनी, क्यूएसआर सेक्टर की एकलौती कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिज्जा सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है विद 70% मार्केट शेयर। और एक गजब के देखिए यहाँ पर सपोर्ट पे ये कंपनी आके एक यहाँ पर बॉटम बनाती हुई नजर आ रही है और काफ़ी अच्छी गिरावट हुई इस पर भी। देखिए 47% की गिरावट, भारी गिरावट, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियोज़ में चर्चा करी है, उसकी वजह से गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फाइनली इस लेवल पे मेरे को लगता है कि यहाँ पर अच्छी खासी एक बाइंग जोन है, डिमांड जोन है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20 अप्रैल को यहाँ पर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो आपको एक्स डेट पे यहाँ पर दोस्तों स्टॉक को खरीदना पड़ेगा अगर आपको एलिजिबल होना है स्टॉक स्प्लिट के लिए, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आप यहाँ पर ज़रूर बाय कर सकते हैं, अच्छे खासे बाइंग जोन पे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर इंडिया मार्ट, एक और शानदार बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है।
देखिए यहाँ पर अगर हम B2B ई कॉमर्स स्पेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं कंपनी की जो इसको कैटर करती है सेक्टर को, वो है इंडिया मार्ट विद 65% मार्केट शेयर। गजब की प्रोडक्ट लिस्टिंग है इनके पास, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। ऑपरेटिंग लीवरेज इसको मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत तगड़ा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको मैं कई लगातार कवर कर रहा हूँ इस कंपनी को दोस्तों, गिरावट में मैंने कवर किया, इस लेवल पे भी मैंने कवर किया, अगेन मैं कवर करूंगा। अच्छी खासी यहाँ पर बेस बन चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छी खासी देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग होती हुई हमको देखने को मिल रही है, और काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो यहाँ पर फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, कंपनी के रिटर्न रेशोज, टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से मार पड़ती हुई नजर आई है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी डेटोरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता। मैनेजमेंट अभी भी ग्रोथ फोकस्ड इनका अप्रोच है, ठीक है। अभी पिछले 1 साल में दोस्तों इन्होंने करीब करीब 1000 करोड़ का यहाँ पर निवेश कर दिया है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, और एक पूरा दोस्तों यहाँ पर एक इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में देखिए इंडिया में दोस्तों आने वाले भविष्य में स्टार्टअप्स तो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल ही रहे हैं, जो है नए बिजनेस हमको और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड होता है जहाँ पर कभी जब इमर्जिंग इकोनॉमी होती है तो वहाँ पर धीरे धीरे बिजनेस का ट्रेंड बढ़ते हैं, स्टार्टअप बढ़ते हैं, नए लोग बिजनेस में उतरना चाहते हैं। तो इमर्जिंग से धीरे धीरे डेवलप फेज की तरफ हमारा देश जाता है। तो जब हम डेवलप फेज की तरफ जाएंगे तो आपको एक पूरा यहाँ पर बिजनेस का जो है माइंडसेट डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो जितने भी जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज है या फिर MSMEs है, ठीक है, स्मॉल SMEs हैं, तो वो आपको इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आते हुए देखने को मिलेंगे। आज अगर मैं बात करता हूँ, कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको मार्केट में ट्रैक करना है कि मार्केट में किस तरह की प्राइसिंग है उसके प्रोडक्ट की, क्या यहाँ पर कंपटीशन है, तो वो इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, नए नए अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे यहाँ पर प्राइस मैच करेगा। फिर वहाँ पर वो जैसे अपने बिजनेस को यहाँ पर लॉन्च कर देगा तो इंडिया मार्ट पे हो सकता है वहाँ पर उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले ले। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, और लगातार ईयर ऑन ईयर सब्सक्रिप्शन बेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इनका। तो उसकी वजह से मुझे लगता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनको आगे मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस लेवल पे आप दोस्तों डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट है, तो बेस बनने के बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और इसमें भी देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर डिमांड जोन है, बाइंग जोन यहाँ पर है, और अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है, और नीचे बाइंग के संकेत भी हमको इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है दोस्तों। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम इतना ज़्यादा बाइंग का नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है। रिटेल की बात करें तो जो रिटेल सेक्टर है वो डेफिनेटली यहाँ पर हाई डबल डिजिट्स में ग्रो करने वाला है आगे आने वाले सालों में। इसीलिए आप देखिए कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो रिटेल सेक्टर में उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो है वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो डीमार्ट जैसे रिटेल स्टोर्स में, हाइपर मार्केट्स में हमको और भी ज़्यादा भीड़ उमड़ती हुई देखने को मिलेगी, जो कि आप देखते भी हैं। तो अगर आप पर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन दोस्तों एक सब्जेक्टिव देखिए एक टॉपिक है, डेफिनेटली वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली 20% से लेकर 30% तक, तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी एडजस्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर इस लेवल पे डेफिनेटली वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन SIP आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर गिरता है तो आप समझिएगा अपॉर्चुनिटी होगी डीमार्ट में और ज़्यादा निवेश करने की। तो इस लेवल पे टाइमिंग करने से बेहतर है कि अच्छा खासा अब जब 30% करेक्ट हो चुका है तो आप बाय कर सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की। अब यहाँ पर एक लौती ब्लू चिप कंपनी है, FMCG की बहुत ही शानदार कंपनी है कि इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब Q4 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों FMCG कंपनीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको पता चलेगा किस प्रकार से रूरल अर्बन डिमांड आ रही है, किस प्रकार से वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, क्या इन्फ्लेशन का इनके मार्जिन पे हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर Q4 के नंबर्स इन कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है नंबर्स इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी था। तो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर देखिए फैक्टर्ड इन इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिल चुकी है। स्टॉक जो है काफ़ी गिरता हुआ हमको देखने को मिला है। तो लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कोई यहाँ पर इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों ग्लैंड फार्मा, इसके बारे में हमने काफ़ी पहले चर्चा करी थी, काफ़ी निचले स्तरों पे हमने इसको यहाँ पर रिकमेंड किया था, उसके बाद 1-2 बार और इसको कवर किया, लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से इसको कवर नहीं किया। लेकिन दोस्तों कवर नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है, कंपनी अभी भी दोस्तों यहाँ पर अव्वल दर्जे की है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, इंजेक्टेबल्स की B2B फोकस्ड कंपनी है। 95% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका B2B सेगमेंट से ही आता है। ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करें तो 60 से 65 देशों में इनकी ग्लोबल फुटप्रिंट है। गजब की पेरेंटेज है, गुड गवर्नेंस है, कभी इनको US FDA का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलता है।
26% की करेक्शन के बाद एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस लेवल पे आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं। कंपनी के अगर मैं आपको थोड़ा नंबर दिखाना चाहूँ तो देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, और मैनेजमेंट यहाँ पर गाइड कर रहा है कि 25% ग्रोथ हम यहाँ पर कंसिस्टेंटली एबिटा जो मार्जिन है, जो हमारे प्रॉफिट बेसिकली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमारे 25 to 30% तक हम यहाँ पर मेंटेन करते हुए मतलब सस्टेन हम हाँ हमारे बिजनेस में रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये कि बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, और कंपनी उसको काफ़ी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा, नीश कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में कंपनी काम करती है, तो वहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर कैम्स। देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है कैम्स, क्योंकि जितने भी बड़ी एएमसीज हैं उन सभी को ये केटर करती है, उनको बैक एंड सपोर्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कोई अगर निवेशक आता है तो उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर अगर वो विड्रॉल करता है, पूरी लाइफ साइकिल में दोस्तों आपको यहाँ पर कैम्स का एक प्रेजेंस देखने को मिलता है। अच्छा खासा इसका फिजिकल नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री, और एक एंट्री बैरियर है इस बिजनेस में, जहाँ पर जो है बेसिकली आरटीए की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 70% का इसके पास मार्केट शेयर है, और आरटीए में कई सारे एंट्री बैरियर्स है जिसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंपनी का स्टॉक भी देखिए काफ़ी गिरा था, देखिए कितना गिरा था, कवरिंग दोस्तों 45% गिरा था, लेकिन अभी 37% तक आ चुका है। तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, नीचे वॉल्यूम के संकेत देखने को मिल रहे हैं, बाइंग होती हुई नजर आ रही है, और डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अच्छी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन मार्केट है, और कैम्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रो होगी तो कैम्स भी यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर एग्रोकेमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज। इसमें भी देखिए 32% की काफ़ी भारी करेक्शन देखने को मिली। यहाँ पर एक चैनल का आप देखिए, यहाँ पर हमको जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस चैनल का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, एक डबल बॉटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, उसके बाद एक नेक लाइन का ब्रेकआउट, और फिर से यहाँ कंसोलिडेट करा, फिर से यहाँ पर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग के संकेत हमको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। एग्रो सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, सुमिटोमो केमिकल हो गया, काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करता हुआ नजर आएंगी। और अभी तो दोस्तों यहाँ पर क्यूआईपी जो इनका अमाउंट पड़ा है आई थिंक 2000 करोड़ का, वो अभी इनको डिप्लॉय करना बाकी है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जहाँ पर हो सकता है ये किसी फार्मा कंपनी को एक्वायर कर लें। जो इंडस्विफ्ट लैब का एक्विजिशन था वो तो फेल हो गया था, लेकिन बहुत ही जल्द आपको हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ आती हुई देखने को मिले, तो इसको आप दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर रूट मोबाइल, एक सी पास प्लेयर है, बहुत ही शानदार कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। सी पास मतलब कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी एमएनसीज को, ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को। आप जितने भी आपके मोबाइल में ये जो ओटीपी आते हुए देखने को मिलते हैं, या फिर जो मैसेजेस आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, ईमेल आते हुए देखने को मिलते हैं, ये इस तरह की कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसका यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी एक बड़ा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। अगर फंडामेंटल्स की बात कर लें तो रूट मोबाइल की बात करें तो इसके रिटर्न रेशोज देखिए क्या शानदार रिटर्न रेशोज हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखें तो देखिए हाई डबल डिजिट्स में कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हो रही है। अब यहाँ पर एक अपडेट भी आपको देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रूट मोबाइल की बात करें तो रिसेंट न्यूज़ है जहाँ पर कंपनी बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करने वाली है, ठीक है, और आरएनडी पे काफ़ी फोकस करने वाली है, जहाँ पर इन्होंने रिसेंटली एक बेंगलोर में स्पेस भी ली है, जहाँ पर ये अपनी टेक टीम्स को कंसोलिडेट करेगी, एक नॉलेज हब यहाँ पर क्रिएट करने वाली है। तो यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और साथ ही साथ नई जोग्राफीज़ में देखिए लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया में इस साल हमको ये आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अपनी जोग्राफीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी आरएनडीज़ को यहाँ पर ये और उस पर फोकस कर रहे हैं, तो कंपनी में अच्छी खासी सिनर्जीज हमको आती हुई देखने को मिलने वाली है। तो रूट मोबाइल को भी आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बेस मेरे को लगता है यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर एक बार ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ऑलमोस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, नीचे बाइंग के संकेत होते हुए आते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक कंसोलिडेशन का यहाँ पर जो है ब्रेकआउट होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी बाय कर सकते हैं। देखिए ये दोस्तों प्लेटफॉर्म कंपनी, ये भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, और जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कई कंपनी यहाँ पर अच्छी है, जैसे कि मैं बात करता हूँ दोस्तों, एफएल एक कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है, प्लेटफॉर्म, उसके पास भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है अपना खुद का। राउट मोबाइल की हमने जस्ट बात करी, इंडिया मार्ट की हमने यहाँ पर जस्ट बात करी है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म इसके पास भी, और सारे ऑलमोस्ट अपने सेक्टर में मोनोपोली रखते हैं। कैम्स की बात कर लीजिए, अभी रिसेंटली हमने कैम्स की बात करी, ठीक है, और तानला भी इसी सेगमेंट में अच्छी कंपनी है, और एक नायका भी दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में नायका के पास भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए इन कंपनीज के पास इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बन सकती है, अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से बिजनेस को एग्जीक्यूट किया गया, और इस सेक्टर हमको ग्रो होते हुए देखने को मिले, और डिजिटल ट्रेंड हमको इसी प्रकार ग्रो होता हुआ देखने को मिला, तो ये कंपनीज ज़बरदस्त करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो एनालिसिस वीडियो।
आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा एफर्ट को, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को इफ़ पॉसिबल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।